If you also have dream of speaking English fluently, but whenever you try to speak fluently, you get stuck. Do you know why you get stuck? Because you do not have enough vocabulary. And what type of vocabulary? Obviously, verbs. Unless we have verbs, we cannot make sentences. So learn these 50 verbs, and after that you will start speaking English like me. Okay, so let's get started. Go का मतलब होता है जाना. तीन फॉर्म. Go, went, gone. Come का मतलब होता है आना. Come, came, come. Eat का मतलब होता है खाना. Eat, ate, eaten. Drink का मतलब होता है पीना. Drink, drank, drunk. Sleep का मतलब होता है सोना. Sleep, slept. Wake का मतलब होता है जागना. Wake, woken. रीड का मतलब होता है पढ़ना. Read. इसके दूसरे और तीसरे फॉर्म बदलते नहीं, मतलब स्पेलिंग नहीं बदलते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदलते हैं, तो याद रखना. अगला देखते हैं. राइट का मतलब होता है लिखना. राइट, रोट, रिटर्न. इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, याद रखना. स्पीक का मतलब होता है बोलना. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. लिसन का मतलब होता है सुनना. लिसन्ड. और इसमें आप टी का साउंड भी ऐड कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो आप लिसन्ड. ठीक है. और इसमें टी साइलेंट होता है दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमारी अगली वर्ब है सी का मतलब होता है देखना. सी, सॉ, सीन. वॉच का मतलब होता है देखना. वॉच्ड. लुक का भी मतलब होता है देखना. लुक्ड. अभी आप लोग पूछोगे कि ओ माय गॉड, तीनों का मतलब ही तो सेम होता है, तो इनमें अंतर क्या है? इसका अंतर अभी समझाता हूँ. जो पहला सी है, ये ऐसा सी है जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं तो हमें कुछ अचानक से दिख जाता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. और हम जब किसी अवधि को देखते हैं, मतलब कुछ हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पे हम वॉच का यूज़ करते हैं. और जब हम किसी को कहते हैं ना, मतलब ध्यान से हम जानबूझ कर देखते हैं, जैसे लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, ऐसे हम कहते हैं ना, तो यहाँ पे ही इसका यूज़ करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. थिंक का मतलब होता है सोचना. तीन फॉर्म. थिंक, थॉट. नो का मतलब होता है जानना. इसमें भी के साइलेंट होता है हमेशा, मतलब एन से पहले अगर के आए तो कहीं भी वो साइलेंट होता है, इतना याद रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नो, न्यू, नोन. लर्न का मतलब होता है सीखना. लर्नड. टीच का मतलब होता है पढ़ाना. टीच, टॉट. अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना. अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड. रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना. रिमेंबर्ड. फॉरगेट का मतलब होता है भूलना. फॉरगॉटन. दोस्तों नेक्स्ट है वर्क का मतलब होता है काम करना. तीनों फॉर्म देखते हैं. वर्क्ड. प्ले का मतलब होता है खेलना. प्लेड. दोस्तों वॉक का मतलब होता है चलना, जब हम किसी रोड पे चलते हैं. तीनों फॉर्म. वॉक्ड. और इसमें दोस्तों एल साइलेंट होता है. एल को साइलेंट का रूल अभी बता देता हूँ, चलो एक मिनट के अंदर. एल, के से पहले, एफ से पहले, डी से पहले और एम से पहले अगर एल आए तो एल साइलेंट होता है. चलो आगे बढ़ते हैं. रन का मतलब होता है दौड़ना. रन. सीट का मतलब होता है बैठना. सैट. स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना. स्टूड. ओपन का मतलब होता है खोलना. ओपन्ड. क्लोज का मतलब होता है बंद करना. क्लोज्ड. स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना. स्टार्टेड. फिनिश का मतलब होता है खत्म करना. फिनिश्ड. हमारी नेक्स्ट वर्ब है बाय का मतलब होता है खरीदना. बाय, बॉट. सेल का मतलब होता है बेचना. सोल्ड. ब्रिंग का मतलब होता है लाना. ब्रिंग, ब्रॉट. टेक का मतलब होता है लेना. टूक, टेकन. गिव का मतलब होता है देना. गेव, गिवन. सेंड का मतलब होता है भेजना. सेंट. कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना. कॉल्ड. और किसी को बुलाना भी होता है. मीट का मतलब होता है मिलना. मेट. हेल्प का मतलब होता है मदद करना. हेल्प्ड. आस्क का मतलब होता है पूछना. आस्क्ड. दोस्तों नेक्स्ट है आंसर का मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना.
आंसर्ड आंसर्ड। दोस्तों यहाँ पे भी देखो, यस के बाद डब्ल्यू है तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। लव, लव्ड, लव्ड। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक्ड। आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर सकते हो लेकिन लव नहीं कर सकते हो, सही बोला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। जैसे मुझे आज जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। नीड, नीडेड, नीडेड। वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। वांट, वांटेड, वांटेड। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। यूज़, यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना। यूज़, यूज्ड, यूज्ड। कीप, कीप का मतलब होता है रखना। कीप, केप्ट, केप्ट। पे, पे का मतलब होता है भुगतान करना। पे, पेड, पेड। वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। वेट, वेट, वेट। बट फ्रेंड्स, you do not wait for subscribe this channel and like this video. I will meet you in next video, and congratulations if you have watched this video till the end. Then I can guarantee that you will also speak English like me one day. But don't forget to like and subscribe the channel and keep practicing. You will definitely speak, that's my guarantee, mark my word.